हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आई गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम मन में ठान लें, अगर हमारे अंदर जिद हो, हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय हो किसी भी काम को पूरा करने का, तो उस काम को हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और आपको पूरा का पूरा दृढ़ निश्चय करना है उसको कंप्लीट करने का। तो चलिए बात करते हैं हम आज के पहले इंपॉर्टेंट डे से। सो आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब? 11 जुलाई को। इस दिन देखिए, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उसके जो इश्यूज़ हैं, ग्लोबल पॉपुलेशन के जो मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को फ्रेंड्स फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसके बारे में एजुकेट करना इसका उद्देश्य है। और इस बार देखिए इसकी थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन इस बार की थीम है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? देखिए, ब्रिलेस्टिक 2024। तो एक्सरसाइज जो है ब्रिलेस्टिक 2024 जो एक्सरसाइज है इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? तो इस एक्सरसाइज को देखिए कजाकिस्तान जो है इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगी। इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है जो भाग लेंगी? देखिए, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज हैं उनकी पहली ये वॉर गेम्स एक्सरसाइज है बिना रशिया और चाइना की। तो रशिया और चाइना इसमें भाग नहीं लेंगे। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? कैस्पियन सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, क्या है? ब्रिलेस्टिक 2024। और कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी? कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव AI इनोवेशंस। तो जनरेटिव AI इनोवेशंस में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक भी याद रखनी है। भारत इसमें 5th रैंक पे है। भारत ने 2014 से 2023 तक बात करें, जनरेटिव AI से संबंधित कितने जो हैं पेटेंट्स भारत ने फाइल किए हैं? तो भारत ने जो पेटेंट दायर करे हैं वो कितने किए हैं? 1350। और इसी के साथ भारत जो है वो इसमें कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। नंबर 1 पे चाइना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है दायर किए गए। उसके बाद सेकंड पे US है, थर्ड पे है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और फोर्थ पे है जापान। इसके बाद इंडिया की पोजीशन आती है, इंडिया है इसमें 5वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-2003 असॉल्ट राइफल्स इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द टू नेशंस। सो देखिए, AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स है इनका निर्माण किन दो देशों का जो है संयुक्त उद्यम है? ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। बात करें राइफल्स के बारे में, तो इसके लिए देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, जो कि है 5124 करोड़ रुपीस का, जिसके तहत ये राइफल्स डिलीवर की जाएंगी। और ये कितनी राइफल्स डिलीवर होंगी इंडियन आर्मी को? टोटल 35,000 का जो सेट्स है वो डिलीवर किया जाएगा। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है ये एक एडिशनल वर्जन है, यानी एक उत्तम वर्जन है AK-200 राइफल का। तो कंट्रीज आप याद रखिएगा कि जॉइंट वेंचर किस किस का है? इंडिया और रशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड टू हाउ मेनी डॉलर्स बाय 2030। भारत और रूस तो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कहाँ तक बढ़ाने पर सहमत हुआ है? तो $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कौन कौन सी कंट्री? इंडिया और रशिया। सो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी 22वें एनुअल समिट जो है उसमें भाग लिया था,
जिसके तहत ये दोनों कंट्रीज़ एग्री हुई हैं कि दोनों कंट्रीज़ के जो द्विपक्षीय देखिए जो ट्रेड है, बायलैटरल जो व्यापार है, उसको 2030 तक बढ़ाकर कितना करेंगे, $100 बिलियन जो है इसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको अच्छे से याद कर रखिएगा। यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। अभी देखिए हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। रिसेंट जो है यूनेस्को ने जो है वो घोषित किए हैं 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे मैंने सभी के नाम रखे हुए हैं जो नए एडिशंस हुए हैं, तो आप सभी के नाम देख सकते हैं। बेल्जियम किंग ऑफ नीदरलैंड में है कैंपेन ब्रोइक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। कोलंबिया का डेरियन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व। डोमिनिकन रिपब्लिक में है मैड्रे डी आईएस एग्योस बायोस्फीयर रिजर्व। गाम्बिया में है न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा देखिए इटली का है कोली योगिनी बायोस्फीयर रिजर्व। इटली में एक और है जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। मंगोलिया का खार अस लेक बायोस्फीयर रिजर्व। फिलीपींस का है अपायोस बायोस्फीयर रिजर्व। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है चांगयोंग। स्पेन के दो हैं देखिए, एक है वेल्डियारियन बायोस्फीयर रिजर्व और सेकंड है इराती बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्रेंड्स 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें यूनेस्को ने अभी हाल ही में जो है वो डेजिग्नेटेड किया है, इनको भी डिक्लेयर किया है। अगर हम इंडिया में बात करें तो 2024 में देखिए इंडिया में कितने टोटल अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाइड किए गए हैं, 18। इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को ने 1986 में जो है वो शामिल किया था। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स। सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्षों की कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो फर्स्ट स्टेट होगी राजस्थान। राजस्थान जो ये रोड सेफ्टी प्लान को देखिए अभी शामिल किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि स्टेट में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको 2030 तक 50% तक कम करना। इस एक्शन प्लान को 3 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। सीएम है यहाँ के भजनलाल शर्मा। गवर्नर है कालराज मिश्रा। लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की हैं यहाँ पे 10। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्य कला मेला या फिर कहते हैं इसे दिव्य कला शक्ति किस राज्य में मनाया जाता है। दिव्य कला मेला जो है इसे मनाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट में। इसे इनॉग्रेट किसने किया है, तो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट के श्री BL वर्मा, इन्होंने जो है इस मेले को इनॉग्रेट किया। इस मेले में 190 दिव्यांग जो आर्टिसंस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने जो है अपने अपने जो भी प्रोडक्ट थे यहाँ पे शोकेस किए। चलिए बात करें कुछ और रिसेंट फेयर्स और फेस्टिवल के बारे में। हेमिस फेस्टिवल देखिए सेलिब्रेट किया गया लद्दाख में। इंडियन आर्ट फेस्टिवल मनाया गया हैदराबाद में। सागा दावा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ सिक्किम में। चपचार कुट फेस्टिवल मनाया गया मिज़ोरम में। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल मनाया गया है चंडीगढ़ में। ताबी फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जम्मू कश्मीर। और 36 नेशनल बुक फेयर ये कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन एसोसिएशन विद विच बैंक हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रो विद दी ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव। सो हाल ही में देखिए जो BSF है उन्होंने किस बैंक के सहयोग से श्रीनगर में BSF का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पेड़ों के साथ बढ़ो एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। तो देखिए किस बैंक के साथ में मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो प्लांटेशन ड्राइव है देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ का जो हेडक्वार्टर है BSF का उसको हरा भरा बनाना और प्लानिट पे जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसको कम करना। BSF जो है इसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर दोबारा से अपॉइंट हुए हैं एस.एन. गोयल। चलिए बात करें कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो अभी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी बने प्रदीप सिंह खरोला, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने धीरेन्द्र ओझा, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर बी.एन. गंगाधर, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर संजय बिहारी। महाराष्ट्र की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? सुजाता सौनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो नरेंद्र मोदी जी को उनकी असाधारण सेवा के लिए जो ये पुरस्कार है किस देश से मिला है? तो उन्हें ये अवार्ड मिला है कहाँ से? रशिया कंट्री से। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के देखिए जो एफर्ट्स रहे दो इंडिया और रशिया के बीच के जो संबंध हैं, जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनको बढ़ावा देने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भूमिका रही थी, उसी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें मोदी जी को कौन कौन से देखिए और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं। ग्रीस कंट्री के द्वारा उन्हें मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। इसके अलावा फ्रेंड्स फ्रांस देश के द्वारा उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इजिप्ट कंट्री के सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी कंट्री का जो ऑनर है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला था मई 2023 में। और फिजी कंट्री ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से जो है सम्मानित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी? तो अभी किस राज्य ने देखिए 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड जीता है किसने? महाराष्ट्र स्टेट ने। सो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने नई दिल्ली में जो फंक्शन हुआ था वहाँ पे इस अवार्ड को रिसीव किया। महाराष्ट्र को इस अवार्ड के लिए इसलिए चूज़ किया गया कि महाराष्ट्र ने देखिए रूरल इनिशिएटिव, ग्रामीण पहल और बहुत सारे नए नए एग्रीकल्चर में इनोवेशंस किए हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। अब देखिए इंडिया क्रिकेट टीम के कोच कौन बन गए हैं? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो है कब तक भारत टीम के कैप्टन के रूप में ये जो है वो रहेंगे? तो सही आंसर है 2027 तक। सो गौतम गंभीर जो है 2027 के अंत तक टीम की जो है इनको कमान सौंपी गई है। इनसे पहले जो है राहुल द्रविड़ जो है कैप्टन रहे थे, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप जिसमें भारत जीती है उसके बाद जो है इनका टेन्योर जो है ख़त्म हो गया। अब कौन बन गए हैं? गौतम गंभीर। BCCI जो है फ्रेंड्स ये इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1928 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है रोजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं जय शाह। मेंस के कोच हैं देखिए गौतम गंभीर, और वुमेंस की कोच कौन है? तो वुमेंस की कोच भी याद रखेंगे अमोल मुजुमदार। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है देखिए, श्री हर्ष वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग गेहड़वाल किंग्स? श्री हर्ष की बात करें तो ये किस राजा के दरबारी कवि थे? सही आंसर है जयचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन गॉट विच टाइटल ऑन डिफीटिंग मंगोल? मंगोलों को हराने के बाद बलवन को कौन सी उपाधि मिली थी? तो बलवन को जो टाइटल मिला था कौन सा मिला था? उगलग खान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज जौना खान इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल के इतिहास में कौन सा शासक है जिसे जौना खान के नाम से जाना जाता था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने दिल्ली पर राज किया था 1325 से लेके फ्रेंड्स कब तक? 1351 तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की?
तो यहाँ पे सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय। कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस टेम्पल को बनवाया किसने था? नरसिम्हा फर्स्ट ने। सो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं फ्रेंड्स अब कल के क्वेश्चंस। तो कल के क्वेश्चंस को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज होगी बे ऑफ बंगाल में। कौन सा एडिशन होगा इसका? 28th एडिशन। सेकेंड क्वेश्चन है, राहेल रीव्स ये यूके की पहली फीमेल जो है क्या पॉइंट हुई हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पेजेशाकियन बने हैं ईरान देश के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मित्र वन इनिशिएटिव। नेपाल बॉर्डर के पास मित्र वन पहल जो है इसे किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने कीर्ति चक्र और कितने शौर्य चक्र से लोग जो पर्सनल है उनको सम्मानित किया? तो 10 पर्सनल को दिए गए कीर्ति चक्र और 26 को दिए गए हैं शौर्य चक्र। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। डॉक्टर सी नारायण नेशनल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रोशनी नादर को। नेक्स्ट है कि जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ये अवार्ड किसे मिला है? इंडिया के जसप्रीत बुमराह को। और अगर बात करें वुमेंस में ये अवार्ड किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना को जो है अवार्ड मिला है। तो मेंस और वुमेन देखिए दोनों में इंडियन ही हैं जिन्होंने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब पहले डिस्कस करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कल का, लैला मजनू ये किस प्रसिद्ध कवि ने लिखी थी? तो इसे अमीर खुसरो ने लिखा था। सेकंड क्वेश्चन था, मेघदूत बुक किसने लिखी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके सभी के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे। और आज हमने कमेंट किसके इंक्लूड किया है? प्रिंस साइस्ता। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी हमारे टेस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर किया करें। तो आज का क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड। विश्व की सबसे ऊंची जो वेधशाला है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? सेकंड क्वेश्चन है, तृष्णा मिशन जो है ये मिशन इसरो ने किस देश के साथ इस मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी? तो ये है आज के दो हमारे टेस्ट क्वेश्चंस। जल्दी से फ्रेंड्स इनके आंसर आप हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जो है आज का ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।